फोटो खींचेंगे तुम्हारे साथ है। आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं। नित्या स्कूल निकल चुकी थी और तेजू का है आज है पीटीएम। तो बस ये सुबह के जो मॉर्निंग के काम होते हैं फटाफट जल्दी जल्दी सोचा निपटाएं, क्योंकि स्कूल जाना है। और देखिए खाना भी बनाना है, नाश्ता वगैरह तो हो चुका था बच्चों का, लेकिन जो डेली के काम होते हैं क्लीनिंग, आज तो क्लीनिंग में कुछ भी क्लीन नहीं किया। आज तो बेसिक काम किए जो रेगुलर होते हैंगे। बर्तन को लगाना, किचन थोड़ा सा काउंटर को साफ करना और लंच जल्दी से बना के रख दिया। क्योंकि देखिए कहीं से जाओ, मतलब कहीं जाओ फिर कहीं से आओ तो फिर वो काम नहीं होता है। तो यही लगता है कि पहले अपने घर का काम करके जाएं। और मन में टेंशन भी रहती है, कहीं जाओ तो लेट भी हो जाते हैं, तो ये रहता है घर जाके भी ये करना वो करना। तो ये होता है कि टेंशन फ्री होके जाएं। तो बस यहाँ पे वही काम की झटपट कर रहे थे। और आपको पता है तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसी वजह से दो टाइम के बर्तन रह जाते हैं, तो टाइम से नहीं लग रहे हैं। और भी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, तो साफ़ सफाई वाला काम तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है। ब्लॉग भी टाइम से नहीं आ रहेंगे, एक दिन छोड़ कर एक दिन ब्लॉग आ रहा है, इसी वजह से आ रहा हो। यहाँ पे एक रनिया में जो घी था गर्म किया, नित्या ने पूरा घी फैला दिया नीचे। तो क्या होता है ना, बच्चों से अगर आपको थोड़ा सा काम करने को कहो, इतनी लापरवाही होती है बच्चों में कभी कभी। तो बस फिर उसको क्या किया, गर्म करके रख दिया। अब इस वाले घी से पूड़ी सेक के रखेंगे, क्योंकि वैसे तो यूज़ ले नहीं सकते हैंगे और नीचे गिर चुका है, उसे फेंक भी नहीं सकते हैंगे, पूजा पाठ में भी नहीं ले सकते। और इन लोगों को तो वैसे भी घी और मतलब घी की पूरी पराठे हमारे यहाँ बनते हैं, तेल का तो इन लोग को कुछ नहीं देते हैं कभी। हाँ सबके साथ बनाते हैं या कहीं जाते तभी ये लोग खाते। घर में तो जहाँ तक है हमारे यहाँ घी का ही प्रयोग करते, हम लोग उपयोग करते, क्योंकि भगवान ने इतना दिया है तो वो इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है कि मतलब ऑयल यूज़ करें। और बस यहाँ पे फिर जल्दी झटपट नहा धो के आए, तो कपड़े नहीं, और बच्चों को भी नहा दिया था। तेजू, कुंजू, मुक्ता ये तीनों भी नहा चुके थे, कि बच्चे छोटे हैं और सोचा कि आज छुट्टी का दिन है तो तेजू को भी थोड़ा सा अच्छे से रिलैक्स होकर नहा दें। लेकिन फिर भी बहुत जल्दी हो रही है और हाथों में अभी बिल्कुल भी ताकत नहीं है। आपको पता है कि क्या हुआ था, आपको पिछले ब्लॉग में बताया है। और हाँ रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो बस जो एक थोड़ी बहुत दिक्कत हैगी, तो दवाइयाँ खाएंगे तो वो सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी, जो भी कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। बस रेगुलर अपने आप को अब ध्यान देना है, दवाइयाँ खाना है और अब थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना। और अब इसी टाइम दिवाली आ रही, यही टाइम काम का आ रहा है, इसी टाइम हमारी तबीयत ख़राब होगी। और सर्दी के मौसम में थोड़ा होता है, या तो गर्मियाँ हैं तब उस टाइम चक्कर ज़्यादा आते हैं, और सर्दियों में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, कोल्ड होने लगता है। तो अब इस टाइम बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन ये है कि दवाइयाँ लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। रेगुलर अब 1-2 महीने दवा लेंगे, अच्छे से लेना है, इस बार तो कोई लापरवाही नहीं करनी है। पहले अपने आप को देखना, उसके बाद फिर सब कुछ देखेंगे। जितना हो पाएगा दिवाली पे साफ़ सफाई भी कुछ भी हो वो सब आराम से करेंगे। इतनी झटपट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए शरीर का सही होना बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ठीक रहेंगे तभी हम अपने बच्चों को, अपने घर को देख पाएंगे, वरना कैसे क्या होगा। और यहाँ पे बस सब्जी वगैरह सब कुछ बनू के फिर आए, अपनी साड़ी जल्दी से पहनी और कंघी करने लग गए, क्योंकि बहुत देर हो रही थी। इसका पीटीएम, एक तो टाइमिंग, हम औरतों के लिए टाइमिंग की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। 11 बजे तक इसका मतलब है। और 2 छोटे बच्चे तो थोड़ा सा और होता है, क्योंकि उनको भी देखना हैगा और उनको साथ लेके भी जाना। तेजू का एक लग चलता है, मतलब पहले तो लेके जाते ही थे, लेकिन तेजू मतलब अब बहुत नौटंकी करने लगी कि अगर पीटीएम में हम साथ में चलेंगे आपके साथ, तो कुंजू और मुक्ता को भी लेके जाओ। तो उन दोनों को भी रेडी किया, तेजू को भी रेडी किया, और फिर हम रेडी हुए। तो तेजू की चोटी रह गई थी, तो हमने कहा पहले हम अपनी चोटी करें फिर हम आपकी चोटी करेंगे। तो यहाँ बस हम रेडी हो चुके थे, देखिए इस तरह से हो गए हम रेडी, तैयार जाने के लिए। हल्का सा टचअप कर लिया, कुछ और कोई मेकअप नहीं करते। आपने वीडियो में देखा होगा, शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा, कभी बस लिपस्टिक और क्रीम के सिवा कभी कोई मेकअप नहीं करते हैं बस। और इस तरह से रहना ही हमें अच्छा लगता है। और यहाँ पे पतिदेव आ गए थे, तो वो कह रहे जल्दी करो, क्योंकि उनका भी सुबह का टाइम बहुत वो होता है, उन्हें भी 12 बजे तक बिल्कुल फ्री नहीं हो। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए, फिर बाद में देखा गले में कुछ भी नहीं पहने, और ये पहुंच गए हम तेजू के स्कूल। और तेजू का स्कूल में एक खासियत होती है, जब ये पीटीएम होती है तो पेरेंट्स का वेलकम बड़े उससे किया जाता है, इस तरह से बढ़िया फूलों से, रंगोली वगैरह। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। नित्या के स्कूल में इस तरह से कुछ भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन तेजू के स्कूल में है कि हम पेरेंट्स को भी थोड़ी सी एक वैल्यू मतलब दी जाती है, एक इम्पोर्टेंस वहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे ये देखिए हम
आ गए हम क्लास में। कितना खुश हो रहा, कि हम कितना खुश हो रहा है झूलों को देख के। कहाँ झूलना मुक्ता? मुक्ता इस पे झूलोगी? इस वाले पे गिर जाओगी। स्लाइड पे चली जाओ, स्लाइड पे। तेज उसको उतारो मुक्ता को नीचे। तो जाना उसको उस पे बैठा। और आपने जब ब्लॉगिंग हमने स्टार्ट की तो आपने देखा भी होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर उन्हें पता है कि कुंजो क्यों जाता है तेजू के स्कूल, क्योंकि उसको झूले झूलने को मिलते हैंगे। तो इतना खुश हो जाता, इतना खुश हो जाता वहाँ जाके। और यहाँ पे ये देखिए, ये तेजू के जो क्लास के बगल वाला ये गार्डन है। इनके स्कूल में गार्डन भी डिवाइड है, हर जगह छोटे छोटे से मतलब गार्डन बने। ये प्ले ग्राउंड है इनका छोटे बच्चों का, तो यहाँ पे एक अलग से गार्डन है। और फिर घर आ गए और ये मतलब 3 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे नित्या को, आज नित्या का पता नहीं स्कूल में कोई प्रोग्राम था, तो वहाँ पे उसको रेडी कर रहे थे। तो ये महाराष्ट्र इस तरह से उसको पहन के जाना था, तो उसको यही ड्रेसअप किया और उसकी छोटी हेयर स्टाइल बना रहे थे। तो बस उसको रेडी किया, उसको रेडी करके फिर उसको लंच दिया। और वह बच्चे बड़े हो जाते ना, थोड़े से नखरीले हो जाते, इस तरह से नहीं करना, उस तरह से करना है। तो थोड़ा सा नित्या का चलता हैगा कि मम्मा आपने ऐसे करा, मम्मा ऐसे करना था। तो ये चीज़ें मतलब होता है बच्चों के, थोड़ा थोड़ा तो चलता ही है। तो यहाँ पे उसकी हेयर स्टाइल बन चुकी थी, फिर उसको पसंद नहीं आई, तो फिर उसने कहा ऐसे नहीं, आप वैसे करेंगे, हम इस तरह से नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए तेजू बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। तेजू का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, मतलब तेजू को ये देखने में बड़ा अच्छा लगता कि दीदी कैसे स्कूल जा रही, मतलब रेडी होके किस मम्मा उसको किस तरह से तैयार कर रही। और कह रही आप मेरे को तो कभी इस तरह से तैयार नहीं करती हो, ऐसे नहीं करती। तो हमने आप बड़ी हो जाओ, आप इस तरह से कोई प्रोग्राम में होगी तब करेंगे। तो यहाँ पर नित्या निकल चुकी थी, उसको लंच बना के दे दिया, क्योंकि उसको टाइम लगेगा, 7 बजे तक आएगी वो। 5 बजे से उसको जाना था और 7 बजे वो आएगी। तो बस फिर ये आपका शाम का काम होता है, इवनिंग रूटीन, घर को क्लीन करना। देख रहे हैं आप, दोपहर में इतना मतलब हो जाता है, बच्चों के खिलौने कचड़ा इतना कर देते हैं बच्चे खेल खाल के। तो यहाँ पे शाम की झाड़ू लगा रहे हैं हम यहाँ पे। और इसके बाद फिर ये आ जाते तो इनको फिर रोटी भी सेक के देनी पड़ती है। तो सोचा पहले जो झाड़ू लगा ले, क्योंकि फिर शाम ज़्यादा हो रही थी, और ज़्यादा शाम के 5 बजे के बाद तो फिर झाड़ू लगा भी नहीं सकते हैं, वही 3-4 बजे के टाइम पे लगती है झाड़ू। फिर संध्या विरिया हो जाती तो फिर झाड़ू लगाने का कोई मतलब नहीं होता हैगा। तो सबसे पहले सोचा कि टाइम हो रहा है, पहले झाड़ू लगा लें। फिर ये आ गए तो इनको रोटी भी सेक के देनी पड़ती है, खाना देना पड़ता हैगा, और फिर खाने की भी तैयारी करनी पड़ती है, और तेजू को भी पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा कुंजू को भी पढ़ाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम सारी लेडीज़ों को करना पड़ता है, सेम रूटीन होता है, बस करने का तरीका अलग होता हैगा। और सबके घरों में सीधा था। और ये रात के खाने में दाल चावल बने थे, तो ये दाल रात की बची है। तो जब भी दाल एक्स्ट्रा होती है, बच जाती है, तो हम हमेशा नाश्ते में इस तरह से नमकीन वाली पूरी बना देते हैं बच्चों के लिए। और यहाँ पे ये बना दी है आलू मटर की सब्जी। तो ये चल रहा है बच्चों का नाश्ता। तो आज हैवी नाश्ता हो गया, तो ज़रूरत नहीं है कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी बनने का। और ये हो गई है शाम। तो यहाँ आज हम गए थे भागवत सुनने के लिए, आज लास्ट डे था। और शादी के मतलब पहली बार हम गए हैं भागवत इस तरह से कहीं सुनने के लिए अपने ससुराल की तरफ से, वैसे कभी नहीं गएंगे। और ज़्यादा दूर भी नहीं थे, घर से पूरी पास था, मन बहुत हो जाता है। पितृपक्ष चल रहे हैं, तो इस टाइम पे भागवत सुनने को बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ पूजा दीदी और भी पड़ोस में हैं, सब लोग रहते हैं, और नित्या और तेजू नहीं रहती। खेलेंगे, लेकिन सिब्बू मतलब के साथ बताइए, सिब्बू अपनी फ्रेंड के घर चला गया, तेजू अकेली पड़ गई। तो यहाँ पे देखिए जब हम पहुँचे तो वहाँ आरती हो गई थी, तो हमने आरती में गई थी करने के लिए, शुरुआत हो रही थी, बहुत लेट पहुँचे थे। भागवत तो 3 बजे से शुरू हो जाती है, लेकिन आज हम लोग 5:30 बजे के टाइम शायद पहुँचे, और लास्ट था। भगवान ने सबका उद्धार किया, क्योंकि भगवान की जगह कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि
और यहाँ पे आज कथा सुदामा जी की थी। सुदामा जी और प्रभु जी की मित्रता की कहानी चल रही थी, किस तरह से प्रभु से मिलने गए। तो बस वही बड़ा आनंद आया भागवत में जाके। यहाँ पे ये हम दीदी को भेज रहे हैं कि सुदामा जी जब आए हैं वहाँ पे तो सब ने कुछ ना कुछ भेंट उन्हें दी है। तो यहाँ पे देखिए मुक्ता कैसे रेडी हो रही। मतलब मुक्ता ने बहुत मस्ती की, लेकिन कुंज बहुत परेशान हो गया। कुंज को तो ये कहता आप घर चलो घर चलो, लेकिन मुक्ता बहुत खुश थी क्योंकि कुंज कभी इस तरह से बैठा नहीं है बंद के और कह रहा हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, हम आपका ये कर रहे हैं, बस इसी तरह से परेशान करता रहा। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। तब तक आप लोग ये वाला ब्लॉग एंजॉय करें। जी प्रवीण लखेरा जी और हमारे विजय चौरसिया जी, मंडल मंत्री शिविर लाइन झांसी, ये सभी मुख्य अतिथि मंच पर आ चुके हैं और हम अपने इस कथा के यजमान